नमस्कार, मैं हूं अरिंद्र कुमार और आप देख रहे हैं हिंदी भाषा और हिंदी साहित्य का सबसे बेस्ट चैनल यूट्यूब चैनल हिंदी भाषी। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले कई दिनों से हम इस प्रकार के वीडियो लेकर आ रहे हैं। आज के हमारा इस वीडियो का जो टॉपिक होगा वह कक्षा 10वीं के दूसरे अध्याय काव्यखंड के अंतर्गत दूसरे अध्याय राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की व्याख्यान माला हम लोग लेकर आ रहे हैं। व्याख्यान माला के अंतर्गत पार्ट 1 और 2 पहले ही समाप्त कर चुका है। आज पार्ट 3 तीसरे क्लास में आज जो हम लेकर आए हैं वह है पद संख्या 4। कक्षा 10 के राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जो बाबा तुलसीदास के द्वारा लिखी गई है उसका पद संख्या 4 की व्याख्या आज हम पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। कहते हैं कौशिक सुनहु मंदयहु बालकु कुटिल काल बस निज कुल घालकु। अब जहां जो कठिन शब्द आएंगे उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। कौशिक का मतलब होता है विश्वामित्र को संबोधित किया गया है। आप जानते हैं कि जब स्वयंवर हो रहा था, धनुष यज्ञ हुआ था, उसमें से विश्वामित्र के साथ ही राम लक्ष्मण वहां जाते हैं। तो जब वह परशुराम वहां पे आते हैं क्रोधित होकर के, तो वहां पे विश्वामित्र भी मौजूद होते हैं, राम लक्ष्मण मौजूद होते हैं। और अब चूंकि राम से संवाद करने के बाद अब वो परशुराम जो है वो कौशिक यानी कि विश्वामित्र को संबोधित करते हुए कहते हैं कि कौशिक सुनहु मंदयहु बालकु कुटिल काल बस निज कुल घालकु। कौशिक का मतलब विश्वामित्र, सुनहु मतलब सुनो, मंद मतलब मंद बुद्धि का बालक, येहु मतलब यह बालक यानी मंद बुद्धि का ये बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक हुआ। अब देखिए इस तरीके की बात करते हैं कि कौशिक सुनहु मंदयहु बालकु। हे कौशिक सुनो, है ना, सुनहु मंदयहु बालक। यह जो बालक है लक्ष्मण की ओर इशारा करते हैं। तो आप जानते हैं कि लक्ष्मण उनको उकसा रहे हैं, भड़का रहे हैं। तो लक्ष्मण की ओर इशारा करते हुए वो विश्वामित्र को कहते हैं कि सुनहु मंद कौशिक सुनहु मंदयहु बालकु, अर्थात हे कौशिक, हे सौमित्र विश्वामित्र सुनिए, यह जो बालक है यह बालक जो है वो मंद बुद्धि का है। कुटिल काल बस निज कुल घालकु। कहते हैं ये काल के बस, मंद बुद्धि का तो है ही, ये काल के बस यानी काल इसके निकट है, मृत्यु इसके निकट है, जिसके कारण निज मतलब स्वयं का, कुल मतलब अपना वंश, और घालकु मतलब नाश करने वाला। अर्थात तात्पर्य यह है कि यह बालक मंद बुद्धि का तो नहीं है, साथ में काल बस के कारण, मृत्यु के निकट के रहने के कारण यह अपने ही कुल का नाशक है, अपने ही कुल को नाश करने वाला है। दूसरी पंक्तियों में वो कहते हैं कि भानुवंश राकेश कलंकु। भानुवंश, भानु मतलब सूर्य, वंश मतलब सूर्यवंशी। आप जानते हैं कि राम के वंश को सूर्यवंशी कहा गया है। तो भानुवंश अर्थात सूर्यवंश, राकेश मतलब चंद्रमा, कलंकु मतलब धब्बा। जिस प्रकार से चंद्रमा में धब्बा लग जाता है उसी प्रकार से अब यहाँ पे तात्पर्य यह है कि यहाँ पे परशुराम कहते हैं कि भानुवंश राकेश कलंकु। यह जो भानुवंश का राकेश है, चंद्रमा है, ये चंद्रमा यहाँ पे लक्ष्मण की ओर इशारा करते हुए कहते हैं कि ये जो सूर्य वंश का राकेश है, चंद्रमा है, लक्ष्मण रूपी जो चंद्रमा है वो क्या है, कलंकु है। ये कलंक सिद्ध होने वाला है सूर्यवंश के लिए। यह जो बालक है मंद बुद्धि का है, कालवश के अंतर्गत अपने ही कुल को नाशक है, और यह सूर्यवंश के चंद्रमा जो है यह कलंक सिद्ध होगा। ये कलंकु है, निपट निरंकुश अवधु असंकु। कहते हैं कि निपट है, निरंकुश है। निरंकुश का मतलब जिसका अंकुश, जिस पर अंकुश ना हो, जो किसी के बस में ना हो। तो यह जो बालक है वो निपट है, निरंकुश है, ये इस पर किसी का अंकुश नहीं है। अवधु है, अवधु मतलब नासमझ है,
इसके पास बुद्धि भी नहीं है। तो ना समझ है, आशंकु मतलब इस पर कोई शक नहीं है, इसको कोई उस तरीके का संदेह भी नहीं है। आशंकु मतलब इसको कोई शंका भी नहीं है, इसको कोई डर भी नहीं है। तो ये जो बालक है वो सूर्यवंशी के लिए चंद्रमा तो है, लेकिन कलंकु सिद्ध साबित होता है, क्योंकि इस बालक पे किसी का अंकुश नहीं है, या अबधू है, ना समझ है, और आशंकु भी है, ये किसी से डरता भी नहीं है। अगली पंक्तियों में कहते हैं कि काल कवल होई धन माही। काल मतलब मौत, कबलू मतलब कलेवा, अर्थात मौत का भोजन, काल का भोजन। तो काल का भोजन क्या? मौत। तो काल कबलू होई क्षण माही, कहते हैं इसीलिए हे सौमित्र, मत कीजिएगा, हे विश्वामित्र, मैं कहता हूं कि इसीलिए यह काल कबलू, काल का कलेवा बनने वाला है, ये मौत के निकट पहुंचने वाला है। होए ही मतलब होगा, वो पहुंचेगा। क्षण माही अर्थात हे विश्वामित्र, यह जो बालक है वह निकट, क्षण मतलब काफी कम समय में, तुरंत ही यह पहुंचने वाला है काल के निकट। कहो पुकारी खोरी मोही नाई, कहते हैं कहो पुकारी, इसीलिए मैं पुकार करके, मैं घोषणा करके मैं कह देना चाहता हूं कि खोरी मोही नाही। खोरी का मतलब यहां पर दोष है, अर्थात मैं पुकार करके कह देना चाहता हूं कि अब मुझे कोई दोष ना दे। ये बालक काल के काफी निकट पहुंचने वाला है। क्यों? क्योंकि ये अबधू है, आशंकु है, ये नासमझ है, इस पर किसी का अंकुश नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, पुकार करके, घोषणा करके कह देना चाहता हूं कि मुझे अब कोई दोष ना दे। अब तुम हाथ कहो जाओ चाहो उबारा, कहीं प्रताप बल रोष हमारा। इसीलिए परशुराम कहते हैं कि हे विश्वामित्र, तुम हठ कहो, इसे मना करके कहो, जाओ चाहो उबारा, यदि इसे आप उबारना चाहते हैं, यदि आप इसे मुझसे बचाना चाहते हैं, मुझसे क्रोध से बचाना चाहते हैं, तो हट कहो जाओ चाहो उबारा। उबारा मतलब बचाना। यदि आप चाहते हैं कि ये हमारे क्रोध से बच जाए, हमसे बच जाए, तो कहते हैं कि कहीं प्रताप बल रोष हमारा, इससे हमारे प्रताप के बारे में बताइए, हमारी प्रताप को बताइए, हमारे पास जो बल है उससे इसको अवगत कराइए, हमारे बल के बारे में बताइए, हमारे क्रोध के बारे में बताइए। रोष मतलब क्रोध, तो हमारे क्रोध के बारे में बताइए। इस बालक को हमारे प्रताप, बल और क्रोध के बारे में बताइए, हमारे प्रताप, बल, रोष से इसे अवगत कराइए। अब कहते हैं कि लखन कहो मुनि सुजसु तुम्हारा। अब यहां पे बीच में लखन टपक जाते हैं, लक्ष्मण आ जाते हैं, और लक्ष्मण क्या कहते हैं कि लखन कहो मुनि सुजसु तुम्हारा। लखन कहते हैं कि हे मुनि, आप तो हो, आप अपना, तुम्हारा मतलब आप अपना, तो सुजसु, सुजस मतलब यश, कृति, सम्मान, सु मतलब सम्मान। तो कहते हैं कि लखन यहां पे कहते हैं कि हे मुनि, अपना यश का बखान तुम्हें अक्षत को वर्ण पारा। कहते हैं आप अपने सम्मान का, आप अपने कृति का इतना अच्छा बखान आप खुद ही कर लेते हैं कि तुम ही अक्षत, आपसे अच्छा, अक्षत मतलब अच्छा, तो तुम ही अक्षत को वर्ण पारा, आपसे अच्छा आपका वर्णन और कौन कर सकता है। आप खुद ही इतना अच्छा अपने सम्मान का वर्णन खुद ही इतना अच्छा कर लेते हैं कि आपसे अच्छा वर्णन और कौन कर सकता है। अपने मुंह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहुवर्णी। वो कहते हैं, लखन कहते हैं कि अपने मुंह मतलब स्वयं की मुख से, स्वयं के मुंह से, अपने मुंह तुम मतलब आप, तुम आपनी करनी, अर्थात हे मुनि है,
हे मुनि श्रेष्ठ, आप अपने मुख से ही अपना बखान इतना अच्छा से कर लेते हैं ना, अपनी मुख से अपनी बरनी मतलब अपनी करनी का बखान, अपनी कृति का बखान आप खुद ही अच्छा कर लेते हैं। बार अनेक भांति बहुभरणी, कहते हैं बार अनेक, कई बार आपने किया है, आप अपनी कृति का बखान कई बार किया है। भांति बहुवर्णी, भांति का मतलब विभिन्न प्रकार से अलग अलग तरीके से अपनी कृति का बखान इतना अच्छा से किया है। बहुवर्णी, बहुत बार वर्णन किया है, अर्थात हे मुनि श्रेष्ठ, आप अपने मुख से ही अपनी कृति का वर्णन अनेकों बार अलग अलग तरीके से वर्णन किया है। नहीं संतोष तपुनि कछु कहूं, अब लक्ष्मण कह रहे कि नहीं संतोष, यदि इतने के बावजूद भी, अपने बारे में इतना कुछ बताने के बाद भी यदि आपको संतोष नहीं हुआ, तब पुनि कछु कहूं, पुनि मतलब पुनः, एक बार फिर से, कछु कहूं, एक बार फिर से कुछ कह लीजिए। यदि आप इतना कुछ अपने कृति का, आपने सम्मान का इतना वर्णन कर लिया, यदि इतना के बावजूद भी आपको संतोष नहीं हुआ, तो कुछ और कह लीजिए। जान रीस रोकी दुख दुसहु दुख सहु, कहते हैं जानबूझकर अपने क्रोध को रोककर ना, लक्ष्मण परशुराम को कह रहे हैं कि जान रीस रोकी दुसहु दुख सहु, अर्थात जानबूझकर अपने क्रोध को रोककर दुसहु दुख सहु, ये अपने दुख को क्यों सह रहे हैं, आप अपनी पीड़ा को क्यों दबा रहे हैं। आपको यदि इतना को भी कुछ नहीं हुआ, संतोष नहीं हुआ, तो एक बार फिर से कह लीजिए, कुछ और कह लीजिए, लेकिन जानबूझकर अपनी क्रोध को रोककर अपनी दुखों को मत सहिए। अगली पंक्ति में कहते हैं कि वीरवती तुम धीर अचोभा, गारी देत ना पावहु शोभा, कहते हैं कि वीरवती, वीरवती मतलब वीरता को धारण करने वाला, तात्पर्य कि जो वीर पुरुष है, तो वीरव्रती तुम धीर अछोभा, धीर मतलब धैर्य धारण करके, अछोभा मतलब जो धैर्य ना खोता हो, तो इसलिए कहते हैं कि हे वीर पुरुष, हे वीर मुनि, आप धैर्य धार कर, है ना, तुम मतलब आप धैर्य को धारण करके, है ना, बातों को कहिए। गारी देत ना पावहु शोभा, आप धैर्यवान हैं, आप धीरज को धारण करने वाले हैं, आप एक वीर पुरुष हैं, और आपको गारी देत न पावहु शोभा, ये गाली देना, ये क्रोध करना, गाली देने का तात्पर्य है आप शब्द का प्रयोग करना, क्रोधित होना, तो गाली देत न पावहु शोभा, अर्थात अपशब्द का आपके मुख से उच्चारण शोभा नहीं देता है। अगली पंक्ति, जैसा कि आप जानते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस में तो इसी चौपाई के बाद दोहा का प्रयोग किया गया है कि सूर समर करनी कही कही न जना वही आपू, विद्या मान रन पाई रिपू कायर कथई प्रतापू, कहते हैं कि सूर समर, सूर का मतलब वीर, वीर पुरुष, तो सूर समर, समर मतलब युद्ध, करनी मतलब कार्य, कही मतलब कहना, कही मतलब कहा, न जनावी मतलब बताना, और आपू मतलब आप स्वयं, तो सूर समर करनी कहीं कहीं न जनावही आपू, विद्या मान रन पाई रिपू कायर कथई प्रतापू, कहते हैं कि जो वीर पुरुष है वो समर में, युद्ध में कार्य करते हैं, अर्थात करनी करते हैं, करें कहीं न जना वही आपू, वो अपने बारे में दूसरों को नहीं बताते। जब एक योद्धा, एक वीर पुरुष जब रण क्षेत्र में जाता है, युद्ध में जाता है, तो वो अपने बारे में दुश्मन को नहीं बताता, बल्कि वो अपना कर्म करता है, अपना युद्ध क्षेत्र में वो अपना कर्म युद्ध करता है। तो ये कि सूर समर करनी करही कहीं न जना वही आपू, अर्थात जो वीर पुरुष होते हैं वो युद्ध में कार्य को करते हैं, यानी युद्ध करते हैं, और वो ना कहते हैं जना वही आपू, अपने आप की प्रशंसा, अपने खुद की प्रशंसा दुश्मनों के सामने नहीं करते हैं। अगली पंक्तियों में कहते हैं कि विद्या मान रन पाई रिपू, और
कायर कथई प्रतापु, कहते हैं कि जो कायर हैं, जो कायर लोग हैं वो कहते हैं प्रतापु मतलब जो कायर लोग होते हैं वो अपने ही बारे में, अपने कृति के बारे में, अपने सम्मान के बारे में आना बताते हैं। किसको? तो विद्यावान अर्थात एक समान योद्धा, एक विशिष्ट योद्धा या वीर पुरुष के सामने एक कायर व्यक्ति युद्ध नहीं करता, वो अपने गुणों का बखान करता है, वो अपने बारे में बताता है जिससे दुश्मन डर के भाग जाए। ये वीर पुरुष की शोभा नहीं है, ऐसा वीर पुरुषों को नहीं करना चाहिए। तात्पर्य यह है, निष्कर्षता हम कह सकते हैं कि लक्ष्मण जो है बहुत सूझबूझ के साथ परशुराम के सामने अपने तर्कों को रख सकते हैं और तर्कों से परशुराम को निरुत्तर कर रहे हैं। वो कहते हैं कि वीर पुरुष युद्ध में जब जाते हैं तो अपने बारे में दुश्मनों को नहीं बताते, अपने कीर्ति के बारे में नहीं बताते, बल्कि उनका जो कर्म है, युद्ध करना कर्म है, वो युद्ध करते हैं। और कायर लोग ही जब युद्ध क्षेत्र में जाते हैं तो दुश्मन को देखकर अपनी प्रशंसा खुद करते हैं, अपनी कीर्ति का बखान करते हैं। तो आज के इस वीडियो में यहीं तक, तब तक के लिए धन्यवाद। अगले पांचवी जो पद संख्या उसकी व्याख्या के लिए करिए इंतजार। तब तक के लिए धन्यवाद। एक आग्रह आपसे कि आपसे हम इसे लगातार जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लगातार वीडियो हम इसी तरीके से अपलोड कर रहे हैं। इस संकट की घड़ी में आपका सिलेबस का पूरा ख्याल है मुझे, मैं एक एक पार्ट बाई पार्ट करके आप तक पहुंचाता रहूंगा। आप इसको अध्ययन करें, एक बार देखें, 2 बार देखें, व्याख्या को समझने का प्रयास करें। प्रश्न चाहे कैसा भी हो, निश्चित तौर पे बनेगा।